Hi everyone. So today I met Dr. Tanujan ma'am, and I need not to introduce her because she's too famous, and I was so happy to meet her. It was so unreal. She's same like as we see her online on YouTube taking mock interviews. She has the same sweet voice and she's so polite. It was really unreal to see her in front of me to ask her questions. So there was one question in my mind, and that was like I'm not able to choose one career path. Like I want to do this, I also want to do that, and like I want to do so many things. So yeah, I asked her what to do. Like you also did dental, she did BDS, then she did UPSC, she cracked UPSC, she served the nation for some years, then she left her job. यूपीएससी निकालना कितना टफ है तुम्हें पता है, और वो यूपीएससी निकाल के कुछ साल काम करके वो छोड़ दी. सो मैंने उनसे पूछा कि मैम मेरे को भी ऐसा लगता है कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये भी करना है. एंड मुझे लगता था कि ये मैं बहुत गलत कर रही हूँ, नहीं मुझे एक फिक्स करना चाहिए अपने लाइफ का गोल, मुझे उसी पे काम करना चाहिए. बट ऐसा नहीं होता है. वो इतनी ग्रेट पर्सनैलिटी है, तो मैं उनके बात को पत्थर की लकीर मान रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो वो रोल मॉडल ही है और काफ़ियों के लिए होंगी. सो शी सेड कि किसी एक चीज़ से बोर हो के वो रास्ता नहीं छोड़ना है. अगर तुम्हें ये भी करना और ये भी करना है, तो तुम्हें पहले क्या करना है, पहले उस चीज़ को अचीव करना है हमें. अ, मान लो तुम्हारा कोई एम है, जैसे कि तुम्हें कोई एक एग्ज़ाम निकालना, आईआईटी फॉर एग्जांपल, लेकिन तुम्हें फिर बाद में आईएएस ऑफिसर बनना है. तो तुम्हें पहले डिसाइड करना है कि तुम अभी क्या करोगे. तुम अभी आईआईटी निकालोगे. और मैम ने बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात बोला था कि यूपीएससी का अगर तुम तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी बहुत टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, तो प्लान बी सी डी ई सब तुम्हारे पास होना चाहिए. प्लान बी बिल्कुल गड़बड़ नहीं होता है, कि प्लान बी रखना चाहिए. मैंने अपने पहले भी वीडियोस में ये बोला है, बट मैम ने जब बोला कि प्लान बी होना चाहिए, कभी भी किसी एग्जाम का तैयारी ना ऐसे खाली बैठ के नहीं करना चाहिए कि हम 5 साल कुछ डिग्री नहीं ले रहे हैं, सिर्फ यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं. कोई भी एग्जाम के लिए मैम ने बोला ऐसे नहीं करना चाहिए. अगर तुम्हें अभी कोई एग्ज़ाम निकालना है, लेकिन तुम्हारा ड्रीम है कि मैं पहले कुछ साल ये काम करूँ, फिर मुझे ये करना है, तो हमें अपना ना पाथ वैसा डिज़ाइन करना पड़ेगा कि हम दोनों काम कर पाएँ. बिल्कुल भी गलत नहीं है ये सोचने में. मुझे भी लगता था, मैम ने कहा नहीं है गलत बिल्कुल, कि तुम पहले पाथ डिसाइड करो, पहले मैं ये करूँगी, तुम वो करो, उसके बाद तुम कुछ और करो. लाइक तुम्हें जो भी करना है, पूरी ज़िंदगी एक जॉब करना है ज़रूरी नहीं है. अगर तुम कैपेबल हो दोनों करने के, तो तुम बिल्कुल दोनों कर सकती हो. और मतलब उनसे मिलना, मैं तुम लोगों से बात करती हूँ ना, तो मुझे बहुत लोगों का कमेंट आता रहता है कि ये क्या कर रहे हैं, मतलब कि तुम लोगों का नीट नहीं निकल रहा है तो तुम आईआईटी दे रहे हो, तुम हमारा सीट क्यों बर्बाद कर रहे हो. तो लेकिन मैम ने कहा कि प्लान बी होना चाहिए, प्लान बी सी डी सब होना चाहिए. एक ही एग्जाम के पीछे अपना ज़िंदगी नहीं बर्बाद करना चाहिए. ये मैम के वर्ड्स मैं तुम्हें बता रही हूँ. पूरा वीडियो तो नहीं है मेरे पास, बट ऐसे मैंने रैंडमली कुछ कुछ वीडियोस लिए थे, तो फिर वो मैं अपलोड करूँगी. पता नहीं करना चाहिए नहीं, बट ठीक है, एडिट करके कर दूँगी. तो ये मैं तुम लोगों को ये मैसेज देना चाहती थी. आई होप दैट इससे तुम्हारा कुछ हेल्प हो. और बिल्कुल भी इस बात में, मतलब दूसरों के सुनने पे ये सब मत बोलना, मतलब ये सोचना भी मत कि मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ तो मैं आईआईटी नहीं दूंगी, नहीं मैं किसी का सीट बर्बाद कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं. मैम ने कहा तुम्हारे पास प्लान भी होना चाहिए यार. तुम प्लान ए के सहारे ऐसे पूरी ज़िंदगी नहीं काट सकते हो. प्लान भी तुम्हारे पास होना चाहिए. और तुम ऐसे, तुम्हारे अंदर ना गिल्ट नहीं होना चाहिए कि मैं किसी का सीट बर्बाद कर रही हूँ. तुम कैपेबल हो, इसलिए तुम वो सीट ले रहे हो. तुम्हारा थिंकिंग थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए. सो मेरे को बस ये शेयर करना था, क्योंकि ये थोड़ा तुम्हारे काम का था. सो आई होप दैट दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, एंड थैंक यू.